हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुम्हारा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री। सर कहां तक पहुंच गए थे, कुछ बताएंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल सर, आज एकदम चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे बैठे हैं। सर देख लीजिए, आज खुद दिख रहा होगा मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चंस पे आज बात करनी है सर। सर ये क्या है? ये तो होता था हमारे मैथमेटिक्स में, आप यहां कैसे ले आए हो? सर क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके चांसेस होते हैं कि वो पेपर में आ जाएं, उस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएं, इसीलिए सर लेके आया हूं आपके सामने कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस, कुछ वैरायटी के क्वेश्चन, जिस पे आज अपन बात करेंगे। जी सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो सर है क्या, कुछ बताओगे इसके बारे में? मैंने कहा यार है तो मजेदार, है तो मजेदार। एक छोटा सा कंसेप्ट भी सिखाना है इसके अंदर, एक छोटा सा कंसेप्ट भी करें चालू क्या? हाँ सर करते हैं एक और लाजवाब सेशन की शुरुआत। और देखिए सर, ये देखो कौन सा कलर चल रहा है भाई, ये चलो पहले हटा देते हैं वो। फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, ये क्या है सर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आप पढ़ा चुके थे। मैंने कहा पढ़ा तो चुका था, लेकिन आज बात कर रहा हूं सर गैस फेज रिएक्शन पे। मतलब एक ऑर्डर की रिएक्शन है आपके पास, लेकिन वो काय में है? गैस फेज में। किसमें है सर जी? गैस फेज में है, जिस पे अपन आज बात करने वाले हैं। कुछ भी मान लो, एक ए है जो आपका बी बना रहा है, ठीक है? ए है जो आपका क्या बना रहा है? बी बना रहा है। ये भी गैस और ये भी गैस। इसका के कैसे निकालोगे? क्योंकि सर अभी जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, वो फॉर्मूला था के इक्वल्स टू लॉग ए नॉट अपॉन ए। ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे हम काम करते थे। लेकिन ये कब था? जब अपन को सर रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का क्या देते थे? हमें कंसंट्रेशन देते थे, और वो ही हम यहां पर पुटअप करते थे। लेकिन अब तो हमारे पास रिएक्शन प्रेशर गैस की है। गैस में किसको लेंगे सर? तो सर जब भी याद रखना, गैसियस सब्सटेंस होंगे, गैसियस रिएक्टेंट होंगे, उस टाइम पे अपन कंसीडर करेंगे प्रेशर को। उस टाइम पे अपन कंसीडर करेंगे सर प्रेशर को। उस टाइम पे अपन किसको लेंगे? प्रेशर को लेने वाले हैं। किसको लेने वाले हैं? प्रेशर को। मतलब इनडायरेक्टली इस रिएक्शन में सर प्रेशर दिया होगा? मैंने कहा बिल्कुल दिया होगा भैया, प्रेशर मिलने वाला है, बिना प्रेशर के काम नहीं हो पाएगा। तो यहां पर अपन को प्रेशर जरूर मिलेगा। तो ठीक है सर, प्रेशर मिल जाएगा, फिर क्या होगा? तो यहां पर दो तरीके के प्रेशर होंगे सर, पी आई। पी आई क्या है सर? सर इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर जो होगा स्टार्टिंग में, जब टाइम होगा आपका t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। जब टाइम होगा आपका t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, इनिशियल प्रेशर एट टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। हमने कहा बहुत बढ़िया, उसको अपन कहेंगे p इनिशियल। क्या कहेंगे सर? p इनिशियल। ठीक है, फिर आगे pt। क्या होगा सर? pt क्या होता है सर? pt होता है टोटल प्रेशर एट टाइम t सेकेंड। एट टाइम t सेकेंड। मतलब समझिए सर, एक और बार समझने की कोशिश करेंगे, एक और बार। पी मतलब इनिशियल प्रेशर एट टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, और पीटी क्या है? टोटल प्रेशर एट टाइम t सेकेंड। ये कुछ भी हो सकता है। मान लो आफ्टर 20 मिनट्स बाद अगर आपने कोई प्रेशर देखा, टोटल प्रेशर, तो वो यहां पर टाइम कितना हो जाएगा? 20 सेकेंड। कितना हो जाएगा सर? 20 सेकेंड। इस तरीके से आप इस चीज को देखते हुए चलेंगे। हमने कहा ठीक है सर, ठीक है सर, लेकिन कुछ फॉर्मूला वगैरह है क्या? तो हमने कहा हाँ, फॉर्मूला तो है। एक फॉर्मूला है जिस पे अपन को बात करनी है, जिस पे अपन को काम करना है, जिस फॉर्मूले पे ये सारे क्वेश्चंस अपन को देखने को मिलेंगे। सर बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, मजेदार फॉर्मूला है, देखेंगे जरा। K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T, ब्रैकेट में लॉग पी आई अपॉन 2PI माइनस PT। सर ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है किसका सर? ये वाले प्रेशर का।
ये फॉर्मूला अपन को देखने को मिलता है। बात समझ में आई? देखो जरा, ये के 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन 2pi माइनस पीटी, इस तरीके का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। यह फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैस फेज में लगाना। सर वैसे तो इस फॉर्मूले में और भी चेंजेस होते हैं, चेंजेस करने भी पड़ते हैं, लेकिन सर आपके लेवल पे यह फॉर्मूला एकदम टकाटक है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। इस फॉर्मूले पे आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। मैं आपको अभी वही बताने वाला हूं कैसे आपका यह काम बनेगा और किस तरीके से आप उस काम को कर पाएंगे और किस तरीके से उस काम को करना चाहिए। तो वो बहुत जरूरी पार्ट है, वो बहुत जरूरी पार्ट है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा किस तरीके से इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। 2 क्वेश्चंस मैं आपको अभी करवाने वाला हूं। पहले फटाफट चेक कर लो, नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। फटाफट जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। और वहां पर पीआई और पीटी क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है। पीआई पीटी क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है। पीआई क्या होगा और पीटी क्या होगा? पीआई क्या है? इनिशियल प्रेशर एट टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, और पीटी क्या है? टोटल प्रेशर एट टाइम t सेकेंड्स पे, ठीक है। चलो 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 स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ, ये लीजिए सर पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए करें आगे। देखिए सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो सर देखिए पहले तो इंपॉर्टेंट, द फॉलोइंग डाटा वर, ये देखो आ गई ना भाई नटराज की पेंसिल, इसको बड़ी दिक्कत है। चलो डोम्स ले आते हैं। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। रिएक्शन क्या है सर? वो कह रहे हैं SO2Cl2 को अगर अपन तोड़ेंगे तो ये बनाएगा SO2 और Cl2। सर तो कौन सी बड़ी बात है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही तो है। मैंने कहा हाँ डिकम्पोजिशन तो है, लेकिन सर ध्यान से देखो सबके सब काय में है सबके सब काय में है गैस में। सर कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है। जो कंसंट्रेशन आप चिल्लाते रहते थे ना, उस कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है। करोगे तो क्या करोगे, करोगे तो क्या करोगे? मैंने कहा सर सही बात तो कह रहे हो, लेकिन सर बता दूं एक नया फॉर्मूला पढ़ के आए हैं आप। कौन सा फॉर्मूला सर? सर कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला पढ़ के आए, ठीक है। ये देखिए 2pi माइनस पीटी, ये फॉर्मूला अपन पढ़ के आए हैं जिस पे अपन को आज काम करना है, जिस पे अपन को आज काम करना है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? पीछे चल दे क्या ब्लैक स्लाइड पे, मजा आ जाता है सर वहां पे। हाँ सर ये देखिए, चलिए क्या फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने? सर देखो K इक्वल्स टू, जल्दी सब लोग कमेंट सेक्शन में, 2.303 अपॉन टी लॉग, ऊपर क्या आता है पीआई, पीआई क्या होता है जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे भाई, सबका चाहिए, अपॉन 2pi माइनस पीटी। ये किसके लिए है? फॉर गैस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज, इन गैस फेज। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही तगड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ठीक है चलिए करें आगे। चलिए सर, तो सर उसमें दिया क्या है ये तो बता दो, सॉल्यूशन करना है। हमने कहा ठीक है कर लेंगे ना, आ जाओ। सर देखो टाइम 0 सेकेंड है, उस टाइम पे प्रेशर कितना है सर? 0.4। ओ यस सर, ये कौन सा प्रेशर है बेटा? यही तो है, जब टाइम 0 होता है तो इसी को तो कहते हैं पीआई। सर पीआई बोले तो, सर पीआई बोले तो इनिशियल प्रेशर, पीआई बोले तो इनिशियल प्रेशर, मतलब आपको इनिशियल प्रेशर
बेटा ऐसा पूरा लिखना, आपको फायदा मिलेगा। पीआई मिल गया, कितना मिल गया? 0.4। ठीक है, आगे चलो। अब टाइम कितना दिया है? 100 सेकेंड। कितना दिया हुआ है? 100 सेकेंड। और उस टाइम पे प्रेशर क्या है सर? 0.7। इसको कहेंगे पीटी, टोटल प्रेशर एट टाइम टी। टोटल प्रेशर एट टाइम टी। तो यहां पर आ जाएगा टोटल प्रेशर एट 100 सेकेंड। कितना दे दिया है? पीटी इक्वल्स टू 0.7। 0.7 ही है ना? हाँ 0.7 है। ठीक है सर। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। सर के निकालना है सर जी, के निकालना है। हमने कहा ठीक है, क्या निकालना है? के निकालना है। तो फाइंड आउट के। और टाइम कितना दिया है सर? ये देखो 100 सेकेंड। निकल जाएगा? निकल जाएगा। हाँ सर, आपने भी एक फॉर्मूला दिया है, इसकी मदद से हम निकालने की तो कोशिश कर सकते हैं। मैंने कहा कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए है, मुझे रिजल्ट चाहिए है। रिजल्ट रिजल्ट। सर बढ़िया पेन ले ले। सर अच्छा तो चल रहा था, पिंकी पिंकी। मैंने कहा अरे यार छोड़ो, चलो। के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी। टी बोले तो 100 लॉग लॉग पीआई। पीआई बोले तो 0.4 अपॉन फिर पीआई 0.4 इंटू 2 माइनस 0. पीटी क्या होता है? 7। क्या होता है सर? 7। चलो सर, अब इनको थोड़ा अरेंज करने की बारी है। अरेंज मतलब सर सबको इधर लेके आओ, जगह बनाएंगे हर जगह। चलिए आप इधर चलिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, आप भी चलिए भैया इधर थोड़ा। हाँ बहुत बढ़िया। आप भी थोड़ा सा इधर की तरफ सरकिए, थोड़ा सा ऊपर लेते हुए। चलिए बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। अब सर इनको भी थोड़ा सरका लो इधर पे, अच्छा सा लगेगा। मैंने कहा ये बात भी आप सही कह रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी का यूज किया है मैंने। ये देखो दिख रहा है। चलो अब पार्टीशन खींच दो भैया, बॉर्डर लाइन खींच दो। ये लो बॉर्डर लाइन हो गई। अब देखो सर धमाकेदार काम होने वाला है, धमाकेदार काम होने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए सर, अब सॉल्व करेंगे। के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन अपॉन क्या करें सर, क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं करना है, नीचे 100 हो जाएगा। लॉग लॉग ऊपर कितना दिया है? 0.4 अपॉन अपॉन सर देखिए 2 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा? 0.8 माइनस 0.7। तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 100 लॉग। सर ऊपर कितना होगा? 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1। सर 0.8 माइनस 0.7 कितना होता है? जी सर पता है, पता है। ये गया सर, कितना बचा? सर log 4 बचा। क्या बचा सर? log 4 बचा। ठीक है, ठीक है। log 4 की वैल्यू क्या होती है सर? सर log 4 की वैल्यू क्या होती है सर? मैंने पढ़ाई थी 0.602। इस बार तो क्वेश्चन में भी दे दी, तो चिल्ला चोट नहीं करना है कि सर क्वेश्चन में दे दिए तो हम यही मान के चलेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए सर, इसको बस इंटू करना है, आपका काम हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं आने वाली। पक्का क्लियर है सर? थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे तो अपन बढ़िया काम हो जाएगा। देखो जरा, चलो विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा है? चलिए बहुत शानदार। अब सर इंटू कर लो। इंटू क्यों करना है सर? सर इंटू तो करना पड़ेगा, बिना इंटू के तो काम होगा नहीं। लाइन खींच लो सर, बहुत बढ़िया टेबल पढ़ने वाले हैं आज अपन। चलो 6 3 18, 1 ऊपर 6 2 12, 13, 1.38 आ गया सर। सर 1.38 आ गया, 1 मिनट के अंदर डिवाइड हो गया। आप लोग चिल्लाते रहते हो सर डिवाइड डिवाइड डिवाइड। ये देखो ये आ गया के। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? और बढ़िया सा नाम आ जाएगा, और बढ़िया सा नाम आ जाएगा। 1.38 इंटू और ये 10 ऊपर आके -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। चलिए सर बहुत बढ़िया काम कर दिया। थोड़ा सा यूज कर ले, ये डिवाइड तो आप लोग को आता ही होगा, तो मैंने इसको हटा दिया। अब सर कौन से ऑर्डर की रिएक्शन थी? सर जी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन थी। किसकी थी? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है सर सेकेंड इनवर्स। ये लीजिए सर, जो आपका मोटिव था
जो आपका मोटिव था वो पूरा हुआ। कितना बढ़िया क्वेश्चन था सर, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी इसमें, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं थी। ये आंसर आ गया सर। ये वो क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया ना, जिनके चांसेस हैं जो कभी कभी पूछे जा सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैंने क्या कहा सर, अपन को तैयारी हर क्वेश्चन से होनी है। यदा कदा और सर्वदा आ गया तो क्या करोगे भैया, बस बने रहिए और लगे रहिए, हर तरीके का क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलो चलिए सर, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर एकदम बढ़िया लगा हो तो एक बार थम्स अप कर दो और चलते आगे की तरफ और मजे से देखते अगला क्वेश्चन टकाटक। चलिए आ जाइए, आ जाइए। चले सर, क्लियर है ये? चलो हटा दो उसको, चलो ये क्लियर कर दें, आ जाइए। ये लीजिए सर अगला क्वेश्चन, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे क्या होने वाला है। सर वही है, अभी भी डिकम्पोजिशन ही हो रहा है। अभी भी डिकम्पोजिशन ही हो रहा है SO2Cl2 का। किससे सर? SO2 और Cl2। लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अरे सर हमें पता है, हमें दिख गया। क्या पता है सर? सबके सब गैस में है, और जब सबके सब गैस में है तो सर रिएक्शन गैस फेस वाली हो गई। कैसी हो गई? गैस फेस। हमने कहा यस सर, बिल्कुल सही पकड़े हो सर। ध्यान से देखो, मैंने कहा हाँ देख रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर 0 सेकेंड पे आपका ये जो है, इसको अपन ने नाम दिया पी इनिशियल। आपने अभी सिखाया, मैंने कहा अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये जो 100 सेकेंड पे आप बोल रहे हो सर, इसको अपन कहते हैं पी टोटल। क्या कहते हैं इसको अपन? पी टोटल। ये कहलाता है टोटल प्रेशर। क्या कहलाता है? टोटल प्रेशर एट टाइम टी। तो क्या निकाल दें? हाँ सर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अरे सर जो अभी पढ़ाया आपने, 2.303 अपॉन टी लॉग पीआई अपॉन 2PI माइनस PT। सर ये फॉर्मूला लगाना, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा सर इधर तो जगह कम दिख रही है, चले पीछे। कहां सर, कौन से पीछे जाना है? अरे मैंने कहा पीछे ब्लैक स्लाइड पे बढ़िया काम होता है। सर ये तो पुराना क्वेश्चन है सर। मैंने कहा ठीक है, नया देंगे, नया देंगे सर, सबको देंगे नया। चलो अब 2.303 अपॉन टी लॉग PI अपॉन 2PI माइनस PT। ठीक है, कोई दिक्कत? सर इसमें थोड़ी सी चीजें बता दें। PI इक्वल्स टू इनिशियल प्रेशर, ठीक है। PT इक्वल्स टू टोटल प्रेशर एट टाइम T सेकेंड। अब वो T सेकेंड क्या है अभी अपन देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो सर, सर अब एक बात बताओ, वहां पर गिवन क्या क्या है? मैंने कहा वो तो मेरे को भी देखना पड़ेगा। शायद गिवन में अपन को PI दिया हो, इनिशियल वेपर प्रेशर बोल रहा हूं, टोटल प्रेशर कितना दिया है सर? हाँ सर दिया है 0.5। मैंने कहा ठीक है सर, हो सकता है टोटल वाला प्रेशर भी दिया हो एट टाइम T वाला। हाँ सर दिया है 0.6। कितने टाइम पे दिया है सर? 100 सेकेंड पे 0.6 मिल गया सर। सर टाइम कितना मिल गया? 100 सेकेंड मिल गया सर। सर निकालना क्या है ये तो बताओ। मैंने कहा यार देख लो ना, रेट कांस्टेंट निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है सर, मतलब के निकालना है सर। सर जी के निकालना है, सर जी के निकालना है। तो वैसे ही क्वेश्चन है बस, लेकिन इसमें प्रैक्टिस फिर से आपको लगानी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, क्योंकि सर ये आप सीख गए हो ना, फटाफट इधर उधर सरका देते हो सबको। मैंने कहा जी बिल्कुल, कुछ तो फायदा हो, कुछ तो फायदा हो, क्यों नहीं हो? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया काम करना है आज, बहुत बढ़िया। चलो मुझसे पहले आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर डालेंगे, मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा। जल्दी करेंगे, जल्दी। चलो सर, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी। टी बोले तो, टी बोले तो, टी बोले तो कहां है? टी 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 सर 100 सेकेंड दिया है। लॉग क्या होता है सर? ऊपर PI, PI कितना दिया है सर? 0.5 अपॉन 2 इंटू 0.5 माइनस PT 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 0.6। चलो अच्छा, ऐसा नहीं करना है,
पिटी 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 पिटी, किसी को मार रहे हो ना, ए पिटा 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 पिटा, ए पिटी 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 पिटी, ऐसा नहीं करना भाई, वो पीटी है। चलिए अपॉन 100 लॉग, लॉग अब देखो 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5 मतलब हो जाता है 1। सर आधा और आधा हो जाता है 1 माइनस 0.6। चलो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 100 लॉग, ऊपर आएगा 0.5, नीचे आएगा 0.4, 0.5 0.4, ठीक है। चलो k 2.303 अपॉन 100, और सर आप जानते हो पॉइंट से पॉइंट कटेगा, ऊपर आ जाएगा log 5, log 5, log 5 की वैल्यू आप सब जानते हो सर, सर आपने पढ़ाई है। वैसे क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती है, लेकिन अपन ने कहा जब अपन ये वैल्यूज तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। 0.698, 0.698। चलो तो k इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.698 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। चलो अब इंटू करना है, अब इंटू करना है, इधर कर लेते, आ जाओ। 2.303 सर 698 लगभग 7 है तो 0.7 से डिवाइड इंटू कर दो, और इसमें भी मैं 2.3 लेता हूं, आप पूरा करिएगा, मैं तो थोड़ा ही लेता हूं। 7 सीरीज 21, 2 पर 7 2 14, 2 16, यही होगा ना, 14 to 16। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए कितने पॉइंट के बाद आ रहा है? 1.61, 1.61, 1.61 डिवाइडेड बाय कितना है? 100, 100, 100। मैं चाहूं तो वही आंसर लिखना चाह रहा हूं, लेकिन नहीं, अब यहां लिखूंगा k इक्वल्स टू 1.61, और ये 10 की पावर ऊपर चले जाएगा -2, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये लो, ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है। देख लीजिए कितना आसान था। मैं चेक करूंगा भैया किस किस का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, किस किस का आंसर आया है, मैं चेक करने वाला हूं, पक्का चेक करूंगा भैया किस किस का क्वेश्चन हुआ है, किस किस का आंसर आया था। अगर नहीं आया होगा तो सोच लेना बेटा, गुस्सा हो जाता हूं मैं बहुत जम के, बहुत जम के गुस्सा हो जाता हूं। मैं नहीं जानता भाई, मैं नहीं जानता। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी करो, फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी करो। ये दो क्वेश्चन मेरे को आपको बताने थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, लाजवाब क्वेश्चन थे, जो आपको पता होने चाहिए थे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो हटा दूं, आ जाइए। क्लियर है? हटा दें? समझ में आया क्या नहीं? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। ओके, ये क्या है? खतरनाक दिख रहा है क्वेश्चन तो। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, सॉरी, one of the product is strontium 90 with half life of 28.1 years। सर मैं हमेशा कहता हूं इंपॉर्टेंट चीजें निकाल लिया करो। उसने उसकी हाफ लाइफ दे दी है 28.1 ईयर्स हाफ लाइफ दे दी है। किसकी? स्ट्रोंशियम की। स्ट्रोंशियम की हाफ लाइफ दे दी उसने 28.1 ईयर। मैंने कहा ठीक है, आगे आगे। इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ SR was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium। सर क्या हुआ, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा था, उस टाइम पे एक बच्चा था, न्यूली बॉर्न बेबी था, तो उसमें क्या होता था कि जैसे हमारी बॉडियों के अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, बोन्स जो होती है कैल्शियम की होती है, तो कैल्शियम के जगह साथ ही साथ वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में ये वाला जो आइटम है, ये वाला स्ट्रोंशियम वाला, ये उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। कैल्शियम के जगह उसकी बॉडी में ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस चला गया जो है स्ट्रोंशियम। भाई यार एक बहुत बेकार बात है ये, क्योंकि अगर देखा जाए तो न्यूली बेबी बॉर्न के बॉडी में कितना चला गया, स्ट्रोंशियम चला गया। कितना चला गया सर? सर 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम एब्जॉर्ब हो गया। मतलब टोटल स्ट्रोंशियम कितना एब्जॉर्ब हो गया? 1 माइक्रोग्राम। तो सर वो तो इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, उससे ज्यादा थोड़ी आया उसकी बॉडी में,
उसकी बॉडी में 1 माइक्रोग्राम एड्सॉर्ब हो गया। हमने कहा अच्छी बात है, 1 माइक्रोग्राम एड्सॉर्ब हो गया, ठीक है ठीक है। फिर क्या बोला उसने? उसने कहा हाउ मच विल इट विल रिमेन्स आफ्टर 10 years, 60 years if it is not lost metabolically। अगर वो उसकी बॉडी से मेटाबॉलिकली नहीं निकलेगा तो सर 10 साल बाद वो कितना बचेगा, मतलब 1 माइक्रोग्राम जो उसका एड्सॉर्ब हुआ है उसका कितना बचा होगा, और 60 साल बाद उसका कितना बचा होगा, ये क्वेश्चन है। मतलब सर इनडायरेक्टली आपको निकालना है ए, फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है 2 टाइम पे, एक 10 साल पे और एक निकालना है आपको 60 साल पे। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। अगर ये पेपर में आता है सर 90% बच्चों का क्वेश्चन गलत होगा, और अगर आपको 10% में आना है तो आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा देखना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है। अगर आपने शुरू से मेरे वीडियोस देखे हैं सर, आप इसको भी तूफान मचा देंगे। चलो सबसे पहले सर हम जानते हैं ए निकालने के लिए A0 दिया है, टाइम भी दे दिया, लेकिन K नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? K। और हम जानते हैं K निकाला जाता है हाफ लाइफ से। चलो भैया जल्दी कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है। अरे सर आपने पढ़ाया है 0.693 अपॉन K। चलो तो सर K निकालना है ना क्या होता है 0.693 अपॉन T हाफ। T हाफ नीचे ले जाओ, कितना दिया है 28.1 ईयर इनवर्स। लो सर K आ गया, लो सर K आ गया। अरे सर ये तो बहुत जल्दी आ गया, हम तो सोचे थे बहुत टफ होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने कहा यार टफ वफ कुछ नहीं होता, करने के ऊपर होता है। अगर आप मेहनत से करेंगे आपको फट से आंसर आ जाता है। ये आ गया K। चलो अब निकालेंगे A, और पहला लेंगे कौन सा केस सर? पहले कौन सा केस लेंगे सर? सर आप ही बताओ। इन 10 years 10 years का केस लेंगे, ठीक है। चलो तो K इक्वल्स टू क्या होता है 2.303। जल्दी भैया कमेंट सेक्शन में log A0 अपॉन A, यही होता है। चलो आगे बढ़ो। K की वैल्यू कितनी दे दी 0.693 अपॉन 28.1, यही होगा, अपॉन T कितना है सर? 10 साल की बात हो रही है। A0 कितना है 1 माइक्रोग्राम, मत लिखो माइक्रोग्राम में ही आंसर आएगा 1, और A तो निकालना ही है, A तो निकालना ही है, ठीक है। चलो चलो अब क्या करें सर? अब क्या करें? मैंने कहा इसको कुछ तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे सर? सर आप जानते हो सर, हमें नहीं पता, आप बता दो ना। हाँ सर याद आया याद आया, ये आप हमेशा तोड़ देते हो सर। कुछ तो कैलकुलेशन में बात होती है यहां पर, जब भी आप ये तोड़ते हो कुछ ना कुछ फायदा होता ही है। ये ठीक है। अब देखो ध्यान से, गया 10 इधर इंटू करो, ये हो जाएगा भैया 0.3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 28.1। अब यहां देखो, इसको ओपन कर सकते हैं कैसे? log 1 माइनस log A कर सकते हैं ना ऐसा। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है आप सब जानते हो, log 1 की वैल्यू कितनी होती है आप सब जानते हो। थोड़ा सा इसको शॉर्ट करेंगे अपन, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे अपन। देखो कर दिया शॉर्ट। अब देखो ये ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 28.1, ठीक है। और इक्वल्स टू log 1 क्या होता है 0, तो माइनस log A, माइनस log A। तो अब देखो अगर मैं यहीं लिखूं सिर्फ log A लिखूं तो माइनस उस साइड चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3 अपॉन 28.1, -3 अपॉन 28.1। अब यही आपको सॉल्व करना है। 3 अपॉन 28.1 कितना आएगा? जल्दी बताइए कितना आएगा? जल्दी 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 सॉल्व करो सर, इसको सॉल्व करो जल्दी। ये लो जल्दी सॉल्व करो, सॉल्व नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी। सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो
ये हो जाएगा log a इक्वल्स टू माइनस 0.107। क्या हो जाएगा? 0.107। उसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो, 0.107, 107। अब देखो जरा, कहोगे सर अलग ही कारस्तानी करने में लगे हो। मैंने कहा भाई करना पड़ता है ये सब, अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट, अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट। ये आ रहा है, ठीक है। अब सर इसको कैसा लिखे, कुछ और कर सकते हैं क्या? मैंने कहा कर सकते हो। ए को यहीं रहने दो, देखो इधर चल रहा है, ए को यहीं रहने दो, लॉग वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/log, 1/log माइनस 0.107। सर ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। सर आपको एंटी लॉग नहीं आता है, ए निकालना था, आपने निकाल के दे दिया, यही आपका आंसर है। सर इस पे आपको फुल नंबर मिलेंगे, कोई काट के तो दिखाए, कोई काट के तो दिखाए, हम भी देखें। इस पे आपको फुल नंबर मिलेंगे सर, सर पूरे फुल नंबर है इस पे आपको, क्योंकि एंटी लॉग आप नहीं कर सकते सर, एंटी लॉग का चांस नहीं है कि आप एंटी लॉग निकाल दें, क्योंकि एंटी लॉग का कोई टेबल आपको देखना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। कुछ भी आप कर लो, कुछ भी आप कर लो, दिक्कतें आपको नहीं तो फेस करनी पड़ेगी। अच्छा मैं इसकी वैल्यू बता सकता हूं आपको अगर चाहो तो, एंटी लॉग ऑफ माइनस 107.107, इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूंगा तो आपके पास एग्जैक्ट ए का आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट ए का आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा 0.78। कितना आएगा? 0.78। मतलब एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.107 की वैल्यू कितनी होती है? 0.78। और सर अपन को लिखना है माइक्रोग्राम में, किसमें लिखना है? माइक्रोग्राम। तो सर 10 साल बाद उस बच्चे की बॉडी में इतना बचा हुआ है, मतलब आप समझ रहे हो 10 साल बाद सिर्फ कितना वो निकल गया? 0.22 चला गया। अभी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसकी बॉडी में पड़ा हुआ है, अभी भी इतना उसकी बॉडी में पड़ा हुआ है। लेकिन टेंशन मत लो सर, कोई आपसे इतना कुछ नहीं पूछने वाला है, इतना आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला है। आप यहीं पर आंसर देखे जाइए, ये भी आंसर है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, और ये भी आंसर है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। मैंने बोल दिया ना, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं हूं ना, हो जाएगा, सब हो जाएगा, दिक्कत की बात कुछ भी नहीं है सर। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। अभी तो ये मैंने सिर्फ 10 साल के लिए निकाला है, अभी तो यही चीज मैं निकालूंगा 60 इयर्स के लिए। किसके लिए निकालूंगा? 60 इयर्स के लिए। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर 60 साल के लिए भी ये चीज करनी है, 60 साल के लिए भी ये चीज करनी है। वैसे 60 साल में इतनी कोई दिक्कत नहीं आनी है। बताता हूं मैं क्या होगा। हो गया? हो गया? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? कंफर्म? चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। चलो मैं हटाता हूं, अब ये आंसर्स हटाने पड़ेंगे ना जो अपन ने किया है, ठीक है। ये आंसर्स भी नहीं आएगा, ठीक है, ये वाली लाइन भी नहीं। चलो अब ध्यान से देखना, सर कितने के लिए निकालना है? सर देखो यही चेंज होगा ना। हाँ सर, सर अब आप गेम खेलोगे। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? सर आपके पास फायदा होता है, आप ऐसे मिटा के लिख दे तो हमें पूरा करना पड़ेगा। मैंने कहा तो 60 इयर्स के लिए सर, 60 इयर्स के लिए। अगर 60 हुआ तो टाइम कितना हो जाएगा? 60, बाकी रिमेन सेम, के की वैल्यू थोड़ी बदल जाएगी। हाँ सर ये बात भी सही है, तो यहां पर कितना जाएगा सर? 60 बस। यहां पे कितना जाएगा? 60 बस। सर आपने तो फायदा उठा लिया सर, आपने तो ये सब चीजों का फायदा उठा लिया। मैंने कहा तो 3 6 कितना होता है? 18। तो सर ऊपर 18 आएगा, नीचे 28.1 आ जाएगा, और इधर log 1 कितना होता है? 0, तो ये माइनस log आ जाएगा। सर ये बहुत बेकार काम किया आपने। मैंने कहा क्या बेकार होता है? कुछ भी बेकार नहीं है। चलो सॉल्व करो। 80 डिवाइडेड बाय 28.1, ये आपको ही करना है, मैं नहीं करूंगा भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। डिवाइड आपको ही लगाना है सारे। जल्दी बताओ, 18 डिवाइडेड बाय 28.1
कितना होने वाला है 18 डिवाइडेड बाय 28.1। जल्दी जल्दी जल्दी, हुआ किसी का? भैया कमेंट सेक्शन में देखूंगा, अगर नहीं आया ना तो जानते ही हो गुस्सा बहुत बेकार है। -0.642, -0.642। और अगर इसको और अच्छे से सॉल्व करूं तो सर ए को यहीं रहने दो, लॉग को वहीं ले जाओ, 1/log -642, ये लो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। क्या सर क्या हो गया, कोई दिक्कत? नहीं 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 नहीं, पिंकी पोंकी से कलर करेंगे ये। अच्छा वैसे ही आपका आंसर है, वैसे ही आपका आंसर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे कोई एक ही एग्जैक्ट वैल्यू बताए, एंटी लॉग बताए, चाहे वो गूगल से देख के बताए, लेकिन बताए कितना माइक्रोग्राम बचेगा, कितना माइक्रोग्राम बचेगा, वो मेरे को आपसे चाहिए। वैसे आप यहां पर लिख के आइए, फुल नंबर है 3 में से 3, लेकिन सर जैसे मैंने उसका बताया था ना, क्या बताया था उसका, क्या अपन ने हटा दिया वाला? हाँ सर वो तो हटा दिया अपन ने, क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कितना आया था 0.78 माइक्रोग्राम, तो इसमें कितना बचेगा ये आपको निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया क्या नहीं आया, बढ़िया था क्या नहीं? और अगर बढ़िया हो तो सर एक बार थम्स अप कर दो, और चमका के नहीं चमका, चमक गया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में चमका जरूर लिखेंगे, जरूर लिखेंगे भैया, जरूर लिखेंगे। बहुत बढ़िया बात है, जल्दी लिखना है, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए हो गया सर, बढ़िया था क्वेश्चन, समझ में आया क्या नहीं आया, एक नंबर ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा ना सर क्वेश्चन में कमी नहीं होगी, आप बस तैयार रहिए, आप हाथ पैर तैयार रखिए, अपन तो क्वेश्चन धमाधम मारेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए सर। ओहो कुछ नया आया है सर, इंटरेस्टिंग आया है, चार्ट वार्ट बना के दिया आपने। N2O5 की रिएक्शन हो रही है, N2O5 की रिएक्शन हो रही है, NO2 बना रहा है और हाफ O2 बना रहा है। हमने कहा अच्छी बात है। कुछ आपने वो भी दे दिया कि 0 टाइम पे इतना कंसंट्रेशन था, 300 पे इतना है और 600 पे इतना बचा है। हमने कहा अच्छी बात है। और कुछ सर बोल रहा है प्रूफ करके बताइए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मैंने कहा यार सर ये कैसे होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये प्रूफ कैसे होगा? हमने कहा ठीक है सर। सर इसका तरीका होता है, इसमें अपन लगाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या लगाते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले इस वाले केस पे फिर इस वाले केस पे। अगर दोनों से k बराबर आ गया तो अपना फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। सर क्यों क्यों k क्यों बराबर आएगा? क्योंकि भैया पूरी रिएक्शन में k कांस्टेंट होता है। अगर इधर वाला k इसके बराबर आ गया और अगर आपने फॉर्मूला लगाया फर्स्ट ऑर्डर का, तो भैया ये पक्की बात है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, और अगर नहीं आया तो नहीं होगी। हाँ सर बात तो समझ पा रहे हैं हम, अगर करके देखेंगे तो शायद हो सकता है। मैंने कहा हो जाएगा यार, टेंशन मत लो। चलो आ जाओ सर, सबसे पहले आप किसके लिए निकालोगे? मैंने कहा पहले मैं 300 सेकंड पे निकालूंगा। चलिए सॉल्यूशन एट t 300 सेकंड पे बात हो रही है। चलो तो सर 300 सेकंड पे a नॉट इनिशियल कितना होगा? भैया इनिशियल तो फिक्स है, जो 0 पे होता है ये तो इनिशियल ही है। ओके सर ओके सर, वो हमें पता नहीं था ना इसलिए हमने पूछा। हमने कहा ठीक है कोई नहीं। सर a क्या होगा? सर a 300 पे जो बचा हुआ है, ये देखिए 300 पे जो कंसंट्रेशन है वो a है, 0.8 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है सर। सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अरे सबको पढ़ाया मैंने फॉर्मूला यार। अरे यार सर वो थोड़ा भूल जाते हैं ना, आप ऐसे चिल्लाया मत करा करो, बिल्कुल भी गुस्सा आ जाती है हमको। फिर मैंने कहा तेज नहीं होना बेटा, यही मारूंगा नहीं तो अभी। अरे सर कैसे मारोगे, दूर बैठे हो, है ना, बहुत तेज होते हो तुम लोग, पता है ये सब बातों पे तो। चलो सर करें करें क्या? हाँ सर करते हैं ना। k इक्वल्स टू टाइम। सर टाइम कितना है? सर 300 पे कर रहे हो तो टाइम तो 300 होगा ना। हाँ ठीक है, लॉग सर a नॉट ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। कितना है सर? 1.6 इंटू 10 की पावर -2। नीचे क्या होता है सर? सर a होता है, कितना है ये। अब देखो हाँ 2 log 2 कितना होता है? log 2 कोई बताएगा? हाँ सर मेरे को पता है ना,
ये होता है सर 0.301। सर और सॉल्व करें थोड़ा, मैंने कहा करो करो करो, करना तो पड़ेगा। सर इसको 2.3 ले लो, ठीक है सर, इसको 2.3 ले लो और इसको 2.3 ले लो। बेटा मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव लेता हूं, और सर इसको 0.3 ले लो। बेटा आप पूरा करना, मेरे को जल्दी करना होता है इसलिए मैं ऐसा लेता हूं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो सर, हाँ बताओ क्या देखना है सर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये कैंसिल हो सकता है, ये 1 आ जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा, जिससे हो जाएगा ये 0.23 और नीचे क्या हो जाएगा 100। पक्की बात है क्या नहीं है? ये 100 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2। कैसा हो जाएगा सर? -2। देखिए यही होगा, हाँ सर यही होगा, पक्की बात है। अब मैंने आपको पढ़ाया था एक डेसिमल को पीछे ले जाओ, अगर डेसिमल को पीछे ले जाते हो तो 2.3 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। सर ये है आंसर, आंसर ये है सर। इसको थोड़ा सा ओरिजिनल में ले आओ, आप जैसा गेम खेलते हो। मैंने कहा अब भी लेके आता हूं, मैंने कहा अब भी लेके आता हूं, मैंने कहा अब भी लेके आता हूं। आया क्या? नहीं आया? चलो और समझाते हैं उसको अभी अच्छे से। अब आया क्या? नहीं आया? थोड़ा सा और समझा देते हैं उसको। चलो देखो समझ में आया? अब देखो ये क्लियर हुआ ना ये वाला? देखो यहां नीचे लिख रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं k इक्वल्स टू कितना आ रहा था 2.3 इंटू 10 की पावर -2। और अगर आपने देखा हो तो अभी आपने फॉर्मूला लगाया फर्स्ट ऑर्डर का, और फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट ही होती है। तो सर 300 पे तो रेट कांस्टेंट मिल गया, 300 पे तो रेट कांस्टेंट मिल गया। कितने पे मिल गया सर? 300 पे सॉरी मैं कह रहा हूं रेनकोट मिल गया, रेट कांस्टेंट मिल गया। और वो भी कितना मिल गया सर? कितना मिल गया? 2.3 इंटू 10 की पावर -2। अब आगे की बारी, अब आगे की बारी, आ जाओ जरा। सर आप कौन सी बारी है? मैंने कहा भैया दूसरे पे भी निकालना है। काय पे सर? काय पे सर? 300 पे भी तो निकालना है, ये तो पहला हुआ। आ जाओ चलो। हाँ सर निकालना तो पड़ेगा, ये लो चलो ठीक है सर। सर फॉर्मूला, सर फॉर्मूला तो वही है ना सर टाइम कितना होगा? सर इस बार 600 लेंगे ना सर। लॉग सर ए नॉट क्या होगा? बेटा ए नॉट कभी चेंज नहीं होता, एक रिएक्शन के लिए ए नॉट फिक्स होता है। सर ए क्या होगा? हाँ इस बार ए क्या होगा? क्या 0.8 इंटू 10 की पावर -2? नहीं सर, नहीं 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 सर, ये होगा इस बार, क्योंकि 600 पे ले रहे हैं। अच्छा ठीक है। अरे मैं क्या थोड़ा सा बीच बीच में भूल जाता हूं थोड़ा सा। अरे सर मजाक मत किया करो, हमारी फिरकी लेते रहते हो आप। अरे मैंने कहा कोई फिरकी नहीं ले रहा हूं यार भाई, कैसी बात करते हो तुम लोग। ये देखो दिख रहा है 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, मतलब ये लिखा जा सकता है। अरे log 4 होता है 0.602, 0.602 को तोड़ के लिख दिया मैंने, होगा अगर आप ध्यान से देखें। यही होगा क्या नहीं होगा? यही होगा क्या नहीं होगा? पक्का हो गया। अब समझो 2.303 अपॉन 300 इंटू 0.301 होगा क्या नहीं होगा? सर ये तो सेम ही दिख रहा है, ये देखो और ये देखो। अरे देखो रे देखो, तो मतलब यही सॉल्यूशन आएगा। मतलब k की वैल्यू, मतलब k की वैल्यू यही होगी क्या नहीं होगी? जी सर यही होगी, ये ही होगी। और सर अगर आप देखो तो 300 पे भी k वो आ रहा है, 600 पे भी k वो आ रहा है। दैट मींस ये प्रूव होता है कि ये ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये बात होती है कंफर्म, ये बात होती है 100% करेक्ट कि ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है सर? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। मजा आ गया सर, मजा आ गया। ये था वो क्वेश्चन जो आपको मेरे को करवाना था, ये हिट एंड ट्रायल। आप इसके बाद नोट लिख सकते हैं एट 300 सेकेंड्स k की वैल्यू सेम थी, एट 600 सेकेंड k की वैल्यू सेम थी। दैट्स व्हाई इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है तो हाफ लाइफ निकालना बहुत आसान हो जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं हाफ लाइफ निकलवाता हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं हाफ लाइफ निकलवाता हूं। जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं हाफ लाइफ निकलवाता हूं। और हाफ लाइफ आप निकालेंगे भैया, मैं नहीं निकालूंगा। हाफ लाइफ आप निकालेंगे, मैं नहीं निकालूंगा। ठीक है, करें। चलो मैं इस साइड का हटा रहा हूं। सर क्या होती है हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की? अरे यार बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है सर फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का। अच्छा सर बहुत सिंपल है, बता दो तो बता दो तो। हाँ, अरे सर ये तो हमको भी पता था तो फिर कर लेते ना। जल्दी आंसर लिख दो भाई, क्या आ रहा है हाफ लाइफ का, जल्दी लिख दो। के बोले तो ये रहा। चलो यही होगा सर, सर यही होगा सर। मेरे हिसाब से तो ये 3 होगा सर, गलती हो गई। ये देखो ये पॉइंट आगे जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3 होगा। पहले 2 था, फिर एक पॉइंट आगे गया तो 3 हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा? 0.693 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2.3। यही होगा, यही होगा सर। अब देखो थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लें। कहोगे सर अरेंजमेंट करे बिना मानोगे नहीं आप। कहोगे सर कितना अरेंजमेंट करना होता है आपको भाई। मैंने कहा अरेंजमेंट की तो बात है भाई। देखो ना कितना बढ़िया दिखता है, अरेंजमेंट कर लो तो। अब देखो दिख रहा है, अब समझो सर। ये से इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 693 डिवाइडेड बाय 2.3 कितना हो जाएगा? 2.3। अब सर इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे, क्या करोगे सर? सॉल्व करोगे, क्या करोगे? सॉल्व। तो देखिए सर मेरे हिसाब से ये आएगा अभी आप जब इसको सॉल्व करने वाले हो पूरा 0.693 लगभग लगभग नियरली ये आपको मिलेगा 300 सेकेंड। नियरली आपको ये मिलेगा 300 सेकेंड्स। कितना मिलेगा? 300 सेकेंड्स। कोई दिक्कत? ये आ गया आपका टी हाफ, ये आ गया आपका टी हाफ। क्या आ गया? ये आपका टी हाफ 300 सेकेंड्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये बताओ 300 सेकंड क्लियर है? क्लियर है क्या नहीं है? हाँ सर, लगभग 300 सेकंड मिलेगा। आप करके देख लो ना सर। सर देखो ये पॉइंट हटाओगे, ऊपर हो जाएगा 6900 के आसपास और नीचे हो जाएगा कितना? 23 से कट करेंगे तो सर वो जाएगा, हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म यही चीज आएगी। देख लीजिए आप, एक बार देख लीजिए करके आप उसको एक बार देख लीजिए। 300 आपको आंसर मिल जाएगा, 300 आपको आंसर मिल जाएगा। मैं क्या थोड़ा सा कैलकुलेटिव करके चलता हूं। देखिए ना 300 को इधर इंटू करेंगे 600 के आसपास आ जाएगा, 600 के आसपास आएगा 0.3 से, हाँ 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 आएगा, आएगा 300 सेकंड आएगा। तो ये क्वेश्चन होता है आपका समाप्त। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 जल्दी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा अगर हो तो बता दो। मेरे हिसाब से तो क्लियर है। तो सर ये 3-4 टाइप के आपको क्वेश्चन दिखाने थे, ऐसा नहीं है, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये वो टाइप्स हैं जो टाइप्स आपके छूट गए थे, जो मैंने आज आपको करवा दिए। पक्का स्क्रीनशॉट ले लिया ना? पीछे वाले का ले लिया था, ये वाला भी ले लो स्क्रीनशॉट ले लिया करो सारे, ये वाला भी ले लो। यहां तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल समझ में आया क्या नहीं आया? ये वाला तो हो ही चुका था, क्लियर कर देते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आया क्या नहीं आया? हाँ सर बिल्कुल क्लियर था, मजा आ गया, एक तरफा था सब कुछ। ठीक है, तो सर आज का ये लाजवाब सेशन जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस अपन को देखने थे वो सारे खत्म कर दिए। ये वो टाइप के क्वेश्चन थे जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभी आ जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस बता दो सर कैसे होंगे, तो मैंने आज आपके सामने रख दिए। और सर आज होता है आपका चैप्टर फिनिश, आज होता है आपका चैप्टर फिनिश। कल से मिलेंगे सर आपको इसी टाइम पे, इसी वक्त, इसी जगह पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और सर उसको मत छोड़ना, वो तो माई बाप है, आप मान लीजिए। एनसीईआरटी करे बिना कोई केमिस्ट्री के पेपर में पहुंच गया तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो वहां तो जाना है पूरी एनसीईआरटी के साथ। कंफर्म? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार मानना पड़ेगा सर। बाकी आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल्स हैं,
पहला वाला, अरे मैं खड़ा हूं उसी पे सर। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल सर, सीबीएसई पूरा पढ़ाया जाता है मेरे साथ, मैं ही पढ़ा रहा हूं। 11 12 की केमिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है, जाइए देखिए, बिल्कुल मजा आएगा सर। और कुछ क्या क्या है, स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, वो भी बिल्कुल फ्री, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर अगर देखें तो सीबीएसई हिंदी मीडियम सर, सीबीएसई हिंदी मीडियम सर, मिलेगा रे मिलेगा, हिंदी मीडियम में भी सीबीएसई। अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो उसको बताइए सर, वो भी जाके पढ़ ले, उसका भी भला हो जाए। चलो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सबको मिलेगा सर सारी चीजें। और क्या चाहिए सर, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए बहुत कुछ करने में लगा हुआ है, बस आपका काम है, आपको आना है, पढ़ना है बढ़िया, और सारी चीजें देखते रहना है, कोई दिक्कत। साथ ही साथ आपको ई नोट्स एज वेल एज ई बुक्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाइए देखिए, जल्दी ग्रैब कर लीजिए, सब कुछ मिलेगा, और वो भी सर 100% फ्री। और सर मैंने कहा इस चैप्टर में अगर कोई भी डाउट हो तो आज कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं देख लूंगा, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो उसको अपन ले आएंगे। और कल से कोई मिस नहीं करेगा, कल से तड़कते भड़कते वीडियो चालू होने वाले हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सर, उसको कॉपी में ढंग से लिखना है, इसी समय, इसी वक्त, इसी जगह मेरे साथ। कल मिलेंगे फिर से एक और मजेदार लेक्चर में जिसका नाम है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।